The Enforcement Directorate arrested Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal after thorough searches at his official residence relating to the money laundering case linked to the excise policy case. Hello everyone, I'm Pearl Prasad. Today I have with me Advocate Ravindra Gidode, who is the Research and Development Head of the Aam Aadmi Party, along with Harish Gurbani, who is a congregation building member and head of the Aam Aadmi Party in Nagpur. रविंद्र जी, आपको अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बारे में क्या कहना है? ये अरेस्ट आप ये समझिए ये बहुत ही प्लानिंग से किया हुआ एक तरीके का स्कैम ही बोलूँगा मैं, जो लोकतंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए किया हुआ है। अगर शुरुआत हम करते हैं जिसमें हमारे नेता सत्येंद्र जैन जी सबसे पहले अरेस्ट हुए 2022 में। अब 2022 में वो क्यों अरेस्ट हुए? क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक इतनी अच्छी बना दी दिल्ली में, उनका एक मॉडल वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया कि जो कॉमन पीपल रहे, जो सामान्य लोग हैं, उनको हेल्थ सेक्टर में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनका हेल्थ केयर ठीक करे। उसके बाद नंबर आता है हमारे सेकंड उप मुख्यमंत्री का, मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी की क्या गलती थी? उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए सरकारी। वो ऐसे स्कूल बनाए जहां गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे सेम शिक्षा लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनके ये मॉडल को डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने थंब दिखाया और विजिट करने आए स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक, तो उनको भी वापस अंदर डाल दिया। फिर नंबर आया संजय सिंह जी का। सिर्फ वो एकमात्र लीडर हमारे थे राज्यसभा में जो मोदी जी और अमित शाह जी को जो सच्चाई थी, देश के मुद्दे थे, देश की जो ज्वलनशील मुद्दे थे, उनको बताने का काम, उस पर सवाल पूछने का काम वो करते थे। वो भी नहीं सहा गया, उनको भी अंदर डाल दिया। पल जी, मैं अब बड़ी जिम्मेदारी से ये बोलता हूँ, ये रैकेट के तरीके से काम किया गया। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को गुरुवार तक के बाय डिफॉल्ट पूरी डिटेल इलेक्शन बॉन्ड का डाटा इलेक्शन कमीशन को देने को कहा गया था। विथ इमीडिएट इफेक्ट इलेक्शन कमीशन को ये डाटा अपने साइट पे डालना था। इलेक्शन कमीशन की साइट पे 21 तारीख को जैसे डाटा आया, अब पूरी कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। स्टेट पुलिस, गृह मंत्रालय, बाकी एजेंसी, सब कुछ। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ही 21 तारीख को हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर था उस पर? कि 22 अप्रैल को ईडी सबूत पेश करे, उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेंगे कि अरविंद जी को हम रिलीफ देंगे या नहीं देंगे। सेम डे 21 तारीख को हमने पिटीशन मूव करी सुप्रीम कोर्ट में। हमने चैलेंज करा हाईकोर्ट को कि हम प्री अरेस्ट है, हमको रिलीफ दी जाए। वो रिलीफ मिलने वाली थी। मैं आपको बताता हूं वो रिलीफ क्यों मिलने वाली थी। वो रिलीफ इसलिए मिलने वाली थी कि इलेक्शन डाटा में, आपको मैं बताता हूं, रजत रेड्डी जो ऑरबिंदो फर्म के एक एक्यूज थे, जिनको 15 नवंबर ने ईडी ने अरेस्ट किया था, सॉरी 11 नवंबर को ईडी ने अरेस्ट किया था। 15 नवंबर 2022 को अरबिंदो फर्म ने 5 करोड़ का बीजेपी को चंदा दिया। 5 करोड़। जो आदमी ईडी से अरेस्ट हुआ है, वो आदमी इलेक्शन बॉन्ड के द्वारा पहले बार में 15 नवंबर को 5 करोड़। उसके बाद में 21 नवंबर 2022 को फिर 25 करोड़। उसके बाद 5 जून को 2023 को वो सरकारी अप्रूवल बनता है, सरकारी गवाह बन गया। अब सरकारी गवाह बन गया तो उसको रेगुलर बेस पे बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद में ईडी ने हमारे नेताओं को जस्ट बिकॉज अप्रूवल के बयान पे ना तो कोई मनी ट्रेल मिला, ना कोई जमीन जायदाद के कागज मिले, ना एक चवन्नी मिली हमारे नेताओं के घर से 24-24 घंटे रेड मारने के बाद में। मुझे बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर हमको रिलीफ मिल जाता अरविंद जी को 22 तारीख को, तो अरविंद जी 21 तारीख को अरेस्ट नहीं हो पाते। पर ये 101% बीजेपी को पता था कि 22 तारीख को अगर अरविंद जी हाईकोर्ट के अगेंस्ट में जाएंगे, उनको बेल मिलेंगी, क्योंकि डाटा वेबसाइट में सार्वजनिक हो चुका था। देखा जाए तो ये सीधा का सीधा पूरा करप्शन का पैसा बीजेपी के अकाउंट में गया है। मुझे तो लगता है कि एजेंसीज को यह समझना चाहिए कि
कि पैसा एग्जैक्टली कहाँ दिख रहा है, ट्रेल कहाँ मिल रही है। भले वो इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से मिल रही है, पर मिल तो रही है। तो असली अक्यूज तो बीजेपी के इसमें हो गया। तो आम आदमी पार्टी 100% इनोसेंट है, सिर्फ वो पब्लिक का काम कर रही है, वेलफेयर का काम कर रही है, इसीलिए इलेक्शन से पहले हमको टारगेट बनाया जा रहा है। हरीश जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? टेक्निकली स्पीकिंग रवि भाई ने काफ़ी चीज़ों को अच्छे से रखा है, अच्छे से बताया है। पर मोटा मोटी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इतिश्री लिखने का काम कार्यक्रम बीजेपी ने बहुत शानदार तरीके से किया था। पर अरविंद केजरीवाल मेरे हिसाब से ऐसा अजात शत्रु है हिंदुस्तान का, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसा अजात शत्रु है, पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दें, पर पब्लिक के लिए ऐसा अजात शत्रु है कि उससे कोई आदमी नाराज़ हो ही नहीं सकता। इवन अपोजिट पार्टी के लोग भी कहते हैं बॉस काम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन अब हालात ये चल रहे हैं कि आप अगर काम अच्छा कर रहे हो, आप अगर रेज हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई डिसग्रेस होगा, तब आप जाकर के रेज होगे। ये प्लानिंग के साथ में चल रहा है। और उसके बाद में जब से इंडिया अलायंस बना है, तो कंबाइन वोटिंग दिल्ली की खास करके देखी जाए, पंजाब तो स्वीप कर रही है आम आदमी पार्टी, दिल्ली की अगर बात देखी जाए तो दिल्ली में इनको इतना खतरा है कि दिल्ली में जहां खुद मोदी जी रहते हैं, अब अगर अरविंद जी नहीं रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो हालात ये हो जाएंगे कि इससे इनको बेनिफिट कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं। पर जो टेरिफिक समर्थन मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, यानी ये कॉन्स्पिरेसी समझ आ रही है कि अरविंद जी को जो अरेस्ट किया हुआ है, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जा रहा है। जिस इंसान की ईमानदारी की कस्में खाई जाती है, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप उस आदमी को किसी और केस में, किसी और इशू पे आप अरेस्ट कर लो, किसी और इशू में आप रेज कर लो, पर ऑनेस्टी के मामले में आबकारी जिसको घोटाला कहा जा रहा है, एक्साइज जो पॉलिसी है, 3,500 करोड़ वॉज द रेवेन्यू विच वॉज बीइंग जनरेटेड बिफोर 2014-15 इन शीला दीक्षित गवर्नमेंट। वो रेवेन्यू जंप करके आफ्टर दिस, ये जो एक्साइज पॉलिसी इन्वॉल्व की गई, बाद में अबॉलिश करी गई, इन्वॉल्व करी गई, उसके बाद में यू वॉन्ट बिलीव 9,500 करोड़ वॉज द रेवेन्यू जब पॉलिसी अबॉलिश करी गई। उसके पहले 9,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट हो रहा था दिल्ली का बजट था 24,000 करोड़, जंप करके इवेंचुअली 4, 5, 6, 7 ईयर्स डाउन द लाइन 74-75,000 करोड़ हो गया। इनमें ये चीज़ों का बहुत योगदान है। मतलब आप देखें, शराब का मैं समर्थन नहीं करता, पर अगर कोई गवर्नमेंट में शराब की पॉलिसी बन रही है, तो अगर इवन पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड, यहां पे 9,500 करोड़ रुपए बजट रेवेन्यू बढ़ रहा है, आप कहां पे ला रहे हो घोटाला? पर कहीं ना कहीं आपको उसमें ये चीज को कनेक्ट करने के लिए ईडी का, खास करके ईडी के जो अब के प्रोविजंस हैं, कि अगर आपने कल उठ के मेरे अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगाया कि मैंने 100 करोड़ रुपीस ये पर्टिकुलर टेंडर में, ये पर्टिकुलर डील में लिए हैं, तो अब ये जिम्मेदारी ईडी की नहीं होती, जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं खुद को इनोसेंट साबित करूं। दूसरा क्लॉज ये है कि जब तक आप इनोसेंट नहीं होते, ईडी कैन एक्सटेंड द बेल, जब तक के लिए उसका डिसीजन नहीं आता। इतने टेरिफिकली आपने उसमें अमेंडमेंट किए, अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये अमेंडमेंट किए। अब आपको अगर केस को लिंगरिंग, आप केस को जितना मर्जी लिंगर कर लो, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आप क्या बंदे को अंदर रखोगे? ये आप मुझे बताएं, जिनके खिलाफ ईडी के केसेस चल रहे हैं, वो जैसे ही बीजेपी में आ रहा है, इमीडिएटली अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में आज तक से आप ही के करस्पॉन्डेंट्स कनेक्ट हुए थे, तो कहा था सर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वॉशिंग मशीन है आपके यहाँ जो आता है, तो इन्होंने कहा हमने केस वापस थोड़ी लिए हैं। अमित शाह ने कहा हमने केस वापस थोड़ी लिए है। बॉस, केस वापस नहीं लेते हो, केस तो 20 साल तक चला सकते हो आप। उनकी फाइल नीचे दब जाती है, उनके यहाँ ईडी के नेक्स्ट रेड्स बंद हो जाते हैं, तो आप इतने मजबूर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर अजीत पवार जिनके ऊपर में केसेस चल रहे हैं, इंक्लूडिंग जितने लोग हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन में आ रहे हो, आपके ऊपर में रेड बंद हो जाएगी, आपका अरेस्ट के चांसेस खत्म, आप इनसे लड़ोगे तो अंदर जाओगे ही जाओगे, और ये इवेंचुअली लंबा चलेगा, साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी आपको अरेस्ट करेंगे, आपके पास में कोई बेल लेने के लिए कोई साधन नहीं जुटेंगे। मैंने कहा इतिश्री लिखने की पूरी कोशिश करी गई है, पर ये सफल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल बाउंस बैक करेंगे, और इनको मेरे हिसाब से, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, हालात ये होने वाले हैं कि जहां जहां पे आम आदमी पार्टी विथ इंडिया अलायंस लड़ रही है, दे आर गोइंग टू विन द इलेक्शन विथ थम्पिंग मेजॉरिटी, दे आर गोइंग टू विन द इलेक्शन। आपने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है, वॉशिंग मशीन। पॉलिटिक्स में ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो हैं, दे आर वेरी सब्स्टिट्यूटिव।
What do you mean by this terminology when you're using it for any of the party workers? देखें, जनरली आज जो सिनेरियो चल रहा है, तो आप ये इवन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी, आप देखें वो एक ठग है, क्या नाम है, सुकेश बिफोर 1-2 मंथ बिफोर एवरी इलेक्शन वो आ जाता है, उसकी स्टेटमेंट आती है कि अरविंद केजरीवाल मेरे को थ्रेटन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब इलेक्शन नहीं होता आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं आती, और जहाँ इलेक्शन होता है, मतलब आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें आपके ऊपर में अगर इन चीज़ों का इल्ज़ाम है और आप मर्ज कर जाते हो बीजेपी से, तो आपके ऊपर सारे केसेस शिथिल हो जाते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते। और एक और अच्छी पॉलिसी है कि बीजेपी की तरफ से संदेश है कि बॉस, आप जब तक हमारे साथ रहोगे केसेस डाउन रहेंगे, केसेस में आपके ऊपर कार्रवाई नहीं रहेगी, पर जैसे आप बाहर निकलने की सोचोगे भी इमीडिएटली केसेस रीओपन हो जाएंगे। और ये वादा है अमित शाह जी का मेरे हिसाब से तो इनके लिए कि आप जब तक मरते दम तक भी हमारे साथ रहोगे, आपके केस रीओपन नहीं होंगे। दिस इज़ व्हाट वॉशिंग मशीन कर रही है हिंदुस्तान में। मतलब मैंने कहा अभी कि हिटलर से इन्होंने बहुत सीखा है। हिटलर के जो ल्यू पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा और हिटलर का अंत हुआ, इन्होंने हिटलर से सीखा है, उसके ल्यू पोल्स को भी कवर करके अब ये नए हिटलर बन रहे हैं। पर देश की जनता समझदार है। आप ऐसे ऐसे ओपिनियन पोल्स कर रहे हो जिसमें आपको 400 और 450 सीट, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इन्होंने इंक्लूडिंग एनडीए 272 मार्क को भी टच कर लिया ना, आई गारंटी यू, आई बेट यू, ये 272 को भी, सिंपल मेजॉरिटी को भी गेन नहीं करेंगे। Ravindra ji, what is the future course of action of the Aam Aadmi Party till or up until the anticipated release of CM अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये साफ हो गया है, मैं आपको कह रहा हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हम लोगों ने अपना जो अपील था सुप्रीम कोर्ट से, जो हमने किया था फाइल में, वो हमने कल वापस ले लिया, क्योंकि एक जुडिशरी प्रोसीजर होता है कि अगर एक बार अरेस्ट हो जाते हैं तो आपको लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट हायरार्की तक के जाना पड़ता है। और हम लोग 100% श्योर हो गए हैं, और बॉन्ड का डाटा रिलीज होने के बाद में तो ये तो 100% दिख ही आ रहा है ना कि आपको जिसने पैसा दिया है वो सरकारी गवाह बन गया है। उस गवाह के बेसिस में आपने हमारे नेशनल लीडर्स को अंदर करके रखा है। अब तो साफ दिख रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी दिखेगा, हाई कोर्ट को भी दिखेगा कि भैया देखिए पैसा लिया हुआ है और ये है। और हम कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, और हमें ना कोर्ट पे ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि आज हमें लगता है कि एक ऐसी ही संस्था बची हुई है, कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के लिए, या जो राजनीति में लोगों के लिए काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दरवाज़ा बचा हुआ है, जो है वो कोर्ट है। वो कोर्ट के माध्यम से हम लोग लड़ेंगे, और 100% मुझे तो लगता है कि अरविंद जी शायद अभी जल्दी ही आ जाएंगे बाहर, जैसे ही ये अभी नेक्स्ट हियरिंग शुरू होंगी, क्योंकि अभी 6 दिन का उनको रिमांड दिया है, और रिमांड देने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं आपको कह रहा हूँ, ऑलरेडी ईडी ये बोल रहा है वी हैव द प्रूफ, तो सीधे सीधे ट्रायल शुरू करो ना। अगर आपके पास में वैलिड प्रूफ है, सिर्फ मैंने आपको बोल दिया कि आपने 100 करोड़ का बैग उठाया तो मैं एक्यूज हो गया क्या? अरे बैग में पत्थर थे, फाइल थी, क्या थे, आपने नोट गिने क्या? नहीं, वो गोवा गया पैसा। गोवा के कौन से रास्ते से गया? अच्छा, गोवा जाने के बाद में किसी को पैसा हैंड ओवर हुआ होगा, वो पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी, वो पैसे से ज्वेलरी खरीदी, वो पैसे से खेती खरीदी। अरे कुछ तो ईडी बताए, कुछ तो डॉक्यूमेंट्री बताए कि अरविंद केजरीवाल के घर से 100 करोड़ की, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। ये नहीं बता रहे। तो ये सब चीज़ें हैं, वैलिड प्रूफ है, बहुत अच्छे वकील हैं पार्टी के पास में। 100% अरविंद गेट द बिल वेरी सून। राहुल गांधी ने थर्सडे को ये क्लेम किया है दैट देयर पार्टी अकाउंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ देयर पार्टी अकाउंट्स हैव बीन फ्रोजन। क्या आपको लगता है ये आपके साथ भी होने वाला है? उम्मीद तो पूरी तरह से इसीलिए है कि एक इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको मीडिया में कवरेज चाहिए, कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को अनफोल्ड करने के लिए आफ्टर ऑल फंड्स रिक्वायरमेंट होती हैं। 70 लाख रुपए तो खुद इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को डिसाइड किया हुआ है। आज हालात ये हैं कि फ़ंड्स जो हमको मिल रहे थे, जो मैंने बताया, फ़ंड्स जो हमको मिल रहे थे, जो लोग दे रहे थे उनके ऊपर भी रेड्स हो रही हैं। 90% उन लोगों के ऊपर हो रही है। तो ये ऐसी टेरिफिक स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं कि इनके फंड्स बंद हो जाए। उम्मीद तो यही है कि इलेक्शन आते आते तक हमारे फंड्स भी सीज कर दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का एक सुकून ये है कि हमारी एक स्ट्रेटेजी अलग चलती है, जो दिल्ली में ट्राइड एंड टेस्टेड, देन इन पंजाब, देन इन गुजरात, देन इन गोवा।
ट्राइड एंड टेस्टेड ये है कि हम लोग ऐसे डेडिकेटेड वॉलेंटियर्स हैं कि यू वॉन्ट बिलीव, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता 100-100 रुपये जेब से निकालते हैं। आज एक अगर आंदोलन करना है, आज एक बैनर बनाना है 500 रुपये का, 50 और 100 रुपये जमा करके वो बैनर बनाएंगे, 100 लोग जमा होकर एजिटेशन करेंगे। जो हमने एजिटेशन किए थे स्कूल्स रीओपन कराने के लिए, जहाँ खागजी कार्यालय जिनको बना दिया गया उनको रीओपन करा, फंड्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। डोर टू डोर कैंपेन एक हमारा दूसरा मुद्दा रहता है। तो यहाँ से हम कैंपेन करके लोगों तक डायरेक्ट पहुँच के लिमिटेड फंड्स में भी हम मैक्सिमम काम कर सकने वाली पोजीशन में होते हैं। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि फंड सीज होने की तो पूरी उम्मीद है, पर अब थोड़ा सा ना इन लोग हो सकता है स्मार्टली डील करें। स्मार्टली डील ऐसे करेंगे कि उनके पहले फंड उन्होंने सीज कर दिए, फिर आपने कम्युनिस्ट पार्टी के कर दिए, आम आदमी पार्टी के करोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज होते हो कि आपको सिर्फ इनके फंड्स में ही दिक्कत हो रही है। पब्लिक अवेयर होती है। पब्लिक को आप राम मंदिर का झुंझुना ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ये तो कोर्ट का डिसीजन था। राम मेरे भी आराध्य हैं, राम मंदिर आया, हमें भी खुशी हुई, लेकिन ये झुंझुना देकर के आप पब्लिक को और ज़्यादा नहीं। अंडर करंट जो देखा जा रहा है, अंडर करंट लिटरली व्हेन वी स्पीक टू द पीपल, अंदर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों में, कई लोगों में तो ऐसा रोष है, मतलब एग्रेशन है कि कई कई मिनट तक तो बात नहीं करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, नाउ ही इज़ 32-33 ईयर्स ओल्ड, इसके पास में काम नहीं है, इज़ बीटेक इंजीनियर होने के बाद में पूना की एक फर्म सस्पेंड हुई और उसके बाद में उसके पास तब से लेकर के जॉब नहीं है। यानी हालात ये हो गए हैं कि आप अपने हाथों को काम नहीं दे पा रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट का आलम ये है कि अब जो डेटा आता है बताते हैं 40% यूथ आर अनएम्प्लॉयड। आप ये इश्यूज को टारगेट करने की बजाय आप ये इशू को टारगेट करें। कब तक ये फेक इश्यूज के भरोसे आप आगे बढ़ पाओगे? ये तो कोलैप्स होने ही है। बेसिक नीड्स आप नहीं दे रहे हो। जैसे बताया, आप बोल रहे हो 80 करोड़, आप इसमें अपनी शान समझ रहे हो? 80 करोड़ लोग आपके बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास 2 जून रोटी खाने के लिए नहीं है। और आप इसमें देखिए, वेलफेयर चीज़ें अलग होती है। आप एक अप टू मार्क लाइफ स्टाइल पे आ गए, उसके बाद आपको इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स भी वेलफेयर चीज़ें देती है। तो आप अगर दे रहे हो 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, टू द सिटीजन्स ऑफ पंजाब, जहाँ पे आप रूल कर रहे हो, तो आप वो पोजीशन में आ चुके हो, आपका जनरेट रेवेन्यू उतना हो चुका है। लेकिन आज एक यूथ की अगर बात करी जाए तो उनके पास काम नहीं है और आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। फंड्स आपने जो बताया, चांसेस तो हैं, पर अब ये मेरे हिसाब से अगर इन्होंने आम आदमी पार्टी के फंड्स को सीज किया, आई मस्ट टेल यू मैडम, ये बूमरैंग करेगा इनके ऊपर और ये इनके खिलाफ जाएगा पूरे देश में। अरविंद जी के अरेस्ट के बाद में जो माहौल बना है, इंडिया अलायंस पूरी शिद्दत के साथ में कनेक्ट है कि आप यहाँ तक आ गए। एक आदमी जो वेलफेयर ऑफ दिल्ली काम कर रहा है, जान लगा दिया है उसने। दिल्ली का बजट वॉज 3.5%, उसको रेज करके 24%। लाइब्रेरी में किताबें नहीं है। आप मेडिकल लाइब्रेरी में चले जाओ, बच्चे, हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, 50-50 हज़ार रुपए की एक बुक आती है, आपको कम से कम 50 बुक रखनी पड़ेगी, तब जाके आप पूरे कैटर कर पाओगे सारे स्टूडेंट को। नहीं तो आप अगर 2 या 3 बुक रहेगी, एक एक स्टूडेंट का टाइम आने में 8-8 महीने लग जाएंगे। कब पढ़ोगे आप? आपने बजट को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, टू बी मोर प्रिसाइज, बजट को रेस करके 24% कर दिया। ही हैज़ एनहांस्ड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लाइब्रेरी बजट, स्विमिंग पूल्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, ऐसी ऐसी चीज़ें करी है। बॉस, आप घबरा गए हो, आप इतना घबरा गए हो, आपके ज़मीन के नीचे से, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। अब अगर आप ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करोगे कि फंड्स अगर आप अब फ्रीज करने की कोशिश करोगे, बेवकूफ़ समझते हो आप हिंदुस्तान की जनता को कि इनके फंड फ्रीज कर दिया एंड मौके पे, इलेक्शन के मौके पे। मेरे हिसाब से तो अब ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। बाकी हमारी डोर टू डोर कैंपेन चालू है, जो कि हमारी की स्ट्रेटेजी है। Arvind Kejriwal ji ka arrest has happened right before the elections. Do you think that this is going to impact the Aam Aadmi Party's stance in the general elections? देखिए, वो मैं हंसी आ रही है इस बात पे कि उनने ये हमारे बेनिफिट के लिए कर दिया है। मैं आपको बोलता हूँ,
आज मैंने कल काफ़ी यूट्यूब्स के नॉर्मली जो मेन मीडिया जो जिसका काम है वो काम नहीं कर रहा है, जो यूट्यूब चैनल्स है वो इंडिविजुअल लोगों से बात कर रहे हैं कि आपका सीएम अरेस्ट हो गया तो आपको कैसा लग रहा है। तो स्टेट अवे वहाँ की जनता बोल रही है कि बहुत गलत कर दिया इन्होंने, वो काम बहुत अच्छा कर रहे थे। आप एक एक काम मैं गिनाना शुरू करूँगा, स्कूल का, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ का, मोहल्ला क्लिनिक का, पानी फ्री का, बस का बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, फुटपाथ की बात कर लीजिए, रोड्स की बात कर लीजिए, ओवर स्कूल्स की बात कर लीजिए। इतने अनगिनत काम हैं, बताते बताते थक जाएंगे, पर लोगों को पता है कि अरविंद जी ने काम किया है। अरविंद जी ने इतना काम कर दिया है कि जो हमारे इंडिया अलायंस में अभी 4-3 का रेशो है कांग्रेस के साथ में, 101% हम 7 सीट तो यहाँ जीत रहे हैं। पंजाब में भी हम लोग ने बहुत काम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, वहाँ 11 सीट है। मैं आपको बोलता हूँ मैक्सिमम हम लोग वहाँ 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं। उसके बाद में गुजरात में 2 सीट हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। और गोवा में हम 1 सीट, जो 2 सीट की बात है 1 सीट का, वो भी जीतेंगे। और अरविंद जी के अरेस्ट से अगर इनको ऐसा लगता है कि एक अरविंद को गिरफ्तार करने से वो इलेक्शन पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अरविंद एक सोच है, अरविंद एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक विजन है। और जिस विजन को हमने और देश ने जाना है और यूथ ने तो बहुत अच्छे से जाना है। आपको मैं बोलता हूँ, आप इंडिया के कोई भी यूथ से अगर बात करेंगे ना, आप अरविंद जी को पहचानते हो तो बोलता हाँ हाँ वो अरविंद जी है, वो स्कूल ठीक किया उसने, मोहल्ला क्लिनिक। तो ये टच है पब्लिक का। और यूथ को पता है, यूथ के पास में मोबाइल है, आज यूथ को इंटरनेट पता है, यूट्यूब चैनल देख रहा है। यूथ आज टीवी चैनल नहीं शो देख रहा है कि आपस में झगड़ने वाला 1 घंटे का शो बना के टीआरपी हासिल कर ले। यूथ को अब पता चल गया है कि ये क्या हो रहा है। और इस बार यूथ अपने दिमाग से, अपने सहनशीलता से वोट देगा और ये इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद आप देखिएगा कि बीजेपी को, मुझे नहीं लगता कि वो 175 के क्रॉस कर पाएंगे इंडिविजुअली। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे हरीश जी? ये मैं, जैसे रवि भाई ने कहा, वी हैव टू टैकल द डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर स्कीम और जो डेली नीड्स की आप चीज़ें दे रहे हो। आपने 52,000 टीम्स एंटरप्रेन्योरशिप की बना के हालात ये बनाए हैं कि न सिर्फ आपको रोजगार मिले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन, बल्कि आप वो पोजीशन में रहो कि 8 से 10 लोगों को और आप एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो अनलेस एंड अनटिल आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करोगे तो बेसिक नीड्स कैसे पूरी होगी। एक बारी आपकी बेसिक नीड पूरी हो गई, फिर अगर आपके पास में बजट है, आपके घर में, मेरे घर में अगर बजट सफिशिएंट है, तो हम लग्जोरियस चीज़ों की तरफ जाते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ों का यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ध्यान रखती है। कि एक मैंने जिक्र किया था फरिश्ते योजना। फरिश्ते स्कीम ये थी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो लैक ऑफ द सपोर्ट विच ही हैज़ टू गेट इमीडिएटली हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, वहां पे उसको अगर समय लग गया तो बंदा मर जाता है। दिल्ली में रिकॉर्ड निकाला गया। तो कई लोग इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर मैं वहां पे उसको बचाने जाऊंगा तो पुलिस केस बन जाएगा। आपको इमीडिएटली, एक तो ये उस स्कीम में है प्रोविजन कि आपके ऊपर पुलिस केस नहीं होगा, देन यू विल बी ऑनर्ड बाय सम पॉइंट ऑफ मनी, आपको ऑनर किया जाएगा, रिन्यूमरेशन दिया जाएगा, उसके बाद में आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जिससे आपके मन में फील गुड आता है कि यार ये काम मैंने किया तो मुझे ऑनर फील हो रहा है, मैंने अच्छा काम किया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का जो ख्याल रखता है अपने डेलाइट्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट चल रही है। पंजाब की, अच्छा मैंने आपको बताया रेवेन्यू जो आप बोल रहे हो, आबकारी पॉलिसी, जिसको ये लोकल भाषा में शराब नीति कहते हैं, आबकारी पॉलिसी पूरी की पूरी एग्जैक्टली रिप्लिकेट हुई पंजाब में। वहाँ का रेवेन्यू अलग शूट हो गया है, वहाँ कोई मसला नहीं, क्योंकि वहाँ आपके पास में फोर्सेस आपकी अपनी है। यहाँ पे आप अरविंद केजरीवाल को रोकना चाह रहे हो। जिस चीज़ से रेवेन्यू का डेवलपमेंट हुआ, जिस चीज़ से जो चीज़ें कम दाम में लोगों तक पहुँचना शुरू हुई, उसमें आप कैसे घोटाले को निकाल सकते हो। पर प्रोविज़न ईडी के हैं, आपने अरेस्ट कर दिया, बूमरैंग होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बूमरैंग होगा कि इनको इसके रिपरकशन झेलने पड़ेंगे और इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा इन लोगों पे। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता अतिशी ने एक अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि सीबीआई और ईडी ने 2 साल तक एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा नहीं छेड़ा है। देयर वाज नो डेटा रिलीज्ड, देयर वर नो अरेस्ट दैट टुक प्लेस। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ने हर बार ईडी सीबीआई की कोर्ट में कहा गया है कि ठीक है, आपने अरेस्ट कर लिया है, आपने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप अब चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे। उनका पूरा का पूरा प्लानिंग ही ये था कि हम इस केस को लेंदी खींचे
और लेंदी खींचे जिससे इलेक्शन के एन मौके पे हम इनके टॉप लीडर्स को उठा पाए और उनको कैंपेन से मना कर पाए और इनकी पार्टी तोड़ पाए। आगे तो अभी ये भी हमको सुनने में आ रहा है कि अब लोटस दिल्ली चालू होगा। ये क्यों चालू होगा भैया? क्योंकि अरविंद जी अंदर है। हमारे एक एक विधायक, एक एक ईमानदार, आज मैं बताता हूँ, कल इजिटेशन हुआ, हमारे विधायकों ने किया, आज आईटी की रेड हमारे एक विधायक की पड़ी। क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि अरविंद जी अंदर हो गए। अब विधायक को आईटी की रेड, सीबीआई की रेड, ये डराने का काम है। ये फुल प्लानिंग से किया हुआ काम है। ये केस वेस कुछ नहीं बनता था। इनको डर है कि अरविंद चुनाव में जीतेगा और अच्छे मेजॉरिटी से टिकट आएंगी और लोकसभा में अगर कोई बोलते हैं ना कि मोदी जी के बाद कौन, तो सबको पता है कि मोदी जी के बाद अरविंद जी भी एक ऐसे कैंडिडेट है जो पीएम बन सकते हैं। इसी के डर के कारण ये पूरे प्लानिंग और प्लॉटिंग से केस किया हुआ है। A message to the viewers, a message to the youth that you would like to give before the general elections approach? This is a really very good question for the youth which are really unemployed. आज उनके स्कूलों की, आज उनके कॉलेजेस की, प्रिसाइजली अगर बात करें कॉलेजेस की हालत देखें तो आज आपको एजुकेट होकर के, थरली एजुकेट होकर के ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप अपने रिन्यूमरेशन, लाइफ रिन्यूमरेशन के लिए आगे बढ़ सकें और एक अच्छी ऐसी लाइफ जी सकें। जैसे मैंने कहा 10 सालों की एक सिंस 2014 टू 2024 एक पूरी यूथ की जनरेशन एक पूरी निकल चुकी है। मतलब अगर 30-40% यूथ अनएम्प्लॉयड है तो इससे बड़ी दुविधा हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकती है कि आपकी जो एक्चुअल एज है जहाँ पे आप सेटल होकर के आप जाते हैं, शादी करते हैं, अपना परिवार को आगे बढ़ाते हैं, आपके पास में जॉब ही नहीं है, आपके हाथों को काम नहीं है। आप ये जय श्री राम आपके दिल में है, मेरे दिल में है, सबके दिल में है, भगवान हमारे आपके दिल में है। जो मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बना है और क्रेडिट लेने की होड़ ऐसी है कि मीडिया ऐसी भेड़चाल बनी हुई है कि क्रेडिट पे क्रेडिट दिए जा रही है और जनता को सूडो हैप्पीनेस मिल रही है और सूडो हैप्पीनेस दी जा रही है। यूथ ऑफ द नेशन से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर हम वोट करें तो अपनी एटलीस्ट नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री पर अपनी कम से कम प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि वो चीज़ आपने देखी होगी कि कई यूथ में ऐसा गुस्सा भरा हुआ है कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि काम है नहीं, करें तो क्या करें। अब ये यूफोरिया में जी रहे हैं, ये यूफोरिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट ला रही है, कहीं ना कहीं एड्रेनालिन ला रही है, तो उसमें इन लोगों का समय निकल जा रहा है। पर अल्टीमेटली लाइफ को सेटल करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट द राइट चॉइस जो कि आपको जॉब दे सके, जो कि लाइफ में हम सेटल हो सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। तो आप डिसाइड करें, आई एम नॉट द पर्सन गोइंग टू गाइड यू, पर आप इस चीज़ को एवेल्युएट करें और आप डिसाइड करें कि कहाँ पे फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, लाइफ सेटल हो सकती है और हैप्पी लाइफ हो सकती है। मैं इसमें 2 या 3 चीज़ें ऐड करूँगा। सबसे पहले यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सिटीज़न ऑफ इंडिया। देखिए, सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। बीजेपी आज है, कल बीजेपी नहीं रहेंगी। बट इंडिया की डेमोक्रेसी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और ये हमें ध्यान रख के इस बार 2024 के इलेक्शन में यूथ को, सिटीज़न को, महिलाओं को ये चीज़ें ध्यान रख के वोटिंग करना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो आज गवर्नमेंट जॉब की सपोज़ 100 वैकेंसी निकलती है, बुरा लगता है कि 3-3, 4-4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। रेल में जाने की जगह नहीं है, बस में जगह नहीं है, लोग जैसे तैसे वो सेंटर में जाके एग्ज़ाम देते हैं, बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया। लीक होने के बाद में जैसे तैसे वो 100 वैकेंसी आई थी वो भी अपहोल्ड हो जाती है। आज क्या हो रहा है यूथ के साथ में? आज यूथ के साथ में उनके हाथ में कॉर्पोरेट एक टेंडर निकालती है गवर्नमेंट की कंपनी कि भैया 100 लोगों की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप 12,000 में आपको 10 घंटे काम करने। आज के तारीख में परमानेंट जॉब, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, मेडिसिन का है, हेल्थ का है, स्कूल का है, हम लोग यूथ के लिए क्या कर रहे हैं? हम बस खुश है 80 करोड़ लोगों को चावल दे के खुश है? ऐसा नहीं होगा। यूथ को अब पता है कि हमें किसको वोट करना है और वो जानता है, यूथ भारत देश का और बहुत समझदार है, उसको पता है कि कौन सी पार्टी उनको बेवकूफ़ बनाने वाली है। अब हो गया, बहुत बार देख लिया, 2 बार चांस दे के देख लिया। अब यूथ और भारत की जनता को पता है, तभी तो इसका डर है, इसलिए तो अरविंद केजरीवाल अभी आज अंदर है। तो मैं तो सभी से अपील करूंगा कि आप
पार्टी का मैनिफेस्टो देख के वो आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से पढ़ के उसके पीछे का मोटिवेशन देख के वोट करो, ना कि आप सिर्फ सपने में क्या होता है, वो सरकार आने के बाद वो सपने से चकनाचूर होते हैं, वो जुमले बन जाते हैं। पर आज एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। अग्निवीर, ये क्या कंसेप्ट है? एक लड़का वहाँ शहीद हो गया है, उसको बाद में कुछ भी बेनिफिट नहीं है, 5-10 लाख रुपए बस बचेंगे, उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, 4 साल के लिए जॉब करेगा, फिर बाद में आके अपने गांव में क्या करेगा? ना उसके पास खेती है, ना उसके पास में जॉब है, वो क्या करेगा? ये अग्निवीर का क्या मतलब है? तो ऐसे जो मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, इस पे ज़्यादा सोच समझ के यूथ को वोटिंग करना चाहिए और मैनिफेस्टो के हिसाब से वोटिंग करना चाहिए, फ्यूचर ऑफ कंट्री के हिसाब से वोट करना चाहिए। आपके लिए आगे कौन सी सरकार आपके लिए अच्छी काम और अच्छे पॉलिसीज बनाएंगी, उसके लिए काम करना चाहिए। दैट्स इट। और यूथ इस बार चेंज लाएंगी। Thank you so much for your views. Thank you, viewers. Please comment your opinions in the section below and please stay connected with Hey Bawa for more updates. Thank you. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.